एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग का क्लास 11th का मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन बैंक है 2021-22 का। हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो मैंने 1 से लेकर 10 तक चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो आप इस चैनल के होम पेज में जाकर प्ले स्टोर होम पेज में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम इसका जो 11 चैप्टर है को परिच्छेद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की निहिता है, तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर होगा x इक्वल टू -c। सेकंड है देखिए विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की नाभ्यंक जीवा की लंबाई, इसका जो हो जाएगा बी नंबर होगा बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। सेकंड है वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। सेकंड है दीर्घवृत्त की केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से दीर्घवृत्त की केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से दूरियों का अनुपात है। इसमें सत्य कथन बताना है। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का केंद्र 0 0, तो ये भी सत्य कथन है। सेकंड है परवलय वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई की नाभ्यंक जीवा की लंबाई 4a होना चाहिए, तो यह सत्य कथन होगा। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण लिखो, तो इसका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x की नाभि के केंद्र निर्देशांक लिखो, तो इसको कंपेरिजन इसको तुलना कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a इक्वल टू 12 लिख सकते हैं यहाँ पास हम, तो ए इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 12/4, 4 3 12, तो इसका जो नाभि का निर्देशांक हो जाएगा वो 3 0 हो जाएगा, यानी a0। और 12 चैप्टर है त्रिमीय ज्यामिति का परिचय। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी होगी, तो इसका जो हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ए नंबर होगा। वाई तल पर x निर्देशांक का मान हो तो उसका जो हो जाएगा 0 होगा, डी। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। x अक्ष y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को बोलते हैं XY तल। सेकंड है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांग में विभाजित करते हैं। तीसरा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 0 होते हैं, यह सत्य कथन है। सॉरी, ये सत्य कथन होगा क्योंकि एक पक्ष पर वो बिंदु का बाकी सब 0 होते हैं। सेकंड बिंदु 1 0 2 की x अक्ष से दूरी 1 है, यह सत्य कथन होगा, यानी फॉल्स। तीसरा अंतरिक्ष में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x y z रूप में होते हैं, तो एक सत्य कथन होगा। चौथा है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं, तो ये भी एक सत्य कथन होगा। फिफ्थ एक्स वाई तल में किसी बिंदु के निर्देशांक x y 0 होते हैं, तो ये भी एक सत्य कथन होगा। एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांग में विभाजित करते हैं, इसका जो हो जाएगा 8 होगा। सेकंड, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो और इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो इसके y निर्देशांक और z निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y निर्देशांक बराबर 0। इसी प्रकार z निर्देशांक ये 0 हो जाएगा। तीसरा है बिंदु 1 0 2 किस तल में स्थित है, तो इसका जो हो जाएगा वो z अक्ष तल में होगा, यहाँ पास z अक्ष तल होगा यहाँ पास, एक वहाँ पर y वाले बिंदु वहाँ 0 होता है। बिंदु 1 3 2 किस अष्टांश में स्थित है, ये हो जाएगा प्रथम। फिफ्थ है बिंदु -1 3 2 किस अष्टांश में स्थित है, तो हो जाएगा 6 हो गया यहाँ पास। ये 6 अष्टांश।
13 है सीमा और ओकुलस। लिमिट एक्सटेंडेड 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसका जो मान हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर होगा 12, क्योंकि जब वैल्यू रखेंगे तो 3 और 3 एक 4, तो 4 3 आई 12। सेकेंड नंबर लिमिट एक्सटेंडेड ए एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए, इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर होगा यहाँ पास एन ए की पावर एन माइनस 1। इसी प्रकार लिमिट तीसरा लिमिट एक्सटेंडेड ए टेन एक्स अपान एन एक्स की वैल्यू सी हो जाएगा। 4 है डी अपान डी एक्स एक्स पावर एन, इसका जो मान हो जाएगा बी नंबर होगा एक्स एन एक्स पावर एन माइनस 1। फिफ्थ है डी अपान डी साइन एक्स, का जो अवकलन होगा वो ए होगा कॉस एक्स। सेकेंड है टेन एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर डी होगा। इसी प्रकार कॉट एक्स का जो अवकलन होगा माइनस कॉस स्क्वायर सी होगा इसका। कॉस का जो अवकलन होगा माइनस साइन एक्स बी नंबर होगा। एक्स की पावर एन इसका जो अवकलन होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ई होगा। साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स ए नंबर होगा। 15 है इसका आंकड़ों के परिसर के परिभाषित करो, आंकड़ों के परिसर को परिभाषित करना है इसमें। इसको लिख सकते किसी श्रृंखला के अधिकतम या न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर बोलते हैं। ऐसे लिख सकते हैं किसी श्रृंखला के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। ये सेकंड है यदि एक बल्लेबाज और खेल में अधिकतम 60 रन और न्यूनतम 46 रन बनाए जाते तो रनों का परिसर क्या होगा। तो 60 में से घटाएंगे तो 46 को, तो 14 इसका ये मान आ जाएगा यहाँ पास। तीसरा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य निकालने के सभी जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भाग करेंगे 8 को, लिख सकते हैं इसको वैल्यू को 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग करेंगे। तो जो जोड़े में इसकी वैल्यू आती है वो आती है 72/8 यानी 8 9 72, इसका ये माध्य आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें जो है चौथे मेन आंकड़ों की माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकाल कर इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा आरोही क्रम में लिखने पर ये हो जाएगा यहाँ पास। पहले हम छोटी संख्या उसकी बड़ी संख्या लेंगे। तो पहले छोटी संख्या 3 है तो 3 के बाद ये लिखेंगे पहले 2 बार 3 आया है। इसके बाद जो वैल्यू यहाँ पास आई वो 5 आया है। 5 के बाद जो वैल्यू यहाँ पास आई है नहीं 5 नहीं, उसके लिए 4 लिखेंगे तो 4 के बाद 5 लिखेंगे यहाँ पास। और 5 के बाद जो वैल्यू आएगी वो 7 के बाद जो वैल्यू यहाँ पास आई है 7 के बाद वो 9 के बाद यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 10 और 10 के बाद लिखा जाएगा यहाँ पास 12 और 12 के बाद यहाँ लिखेंगे वैल्यू को 12 के बाद यहाँ लिखेंगे वैल्यू को 18 के बाद रह गया 19 फिर 21 होगा। तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि यहाँ विषम है यानी जो ये विषम है इसका जो माध्य आएगा माध्यिका जो वैल्यू आएगी इसकी
वो आ जाएगा n+1/2 यानी हो जाएगा 11 प्लस 1/2 यानी 12/2 यानी 6। तो जो छठवां पद है 1 2 3 4 5 6 9 जो हो जाएगा इसके माध्यिका हो जाएगा, इसमें फोर्थ नंबर माध्यिका हो जाएगा। फिफ्थ में जो है आंकड़ों के निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका निकालना, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसको निकालते हैं यहाँ पास। इसमें पहले हम इसको आरोही क्रम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे तो पहले यहाँ जो संख्या लिखेंगे वो संख्या हो जाएगी यहाँ पास पहले 4 आएगा, 4 यहाँ लिखा हुआ 2 टाइम्स है। इसके बाद जो पहले यहाँ लिखी गई 4 के बाद रहेगा यहाँ पास 5 और 5 के बाद यहाँ रहेगा 6 के बाद जो वैल्यू रहेगी यहाँ पास 8 के बाद जो वैल्यू रहेगी 10 के बाद रहेगा यहाँ पास 11 के बाद यहाँ रहेगी वैल्यू 13 के बाद यहाँ रहेगी वैल्यू 19, फिर रहेगा 20। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जो n दिया ये सम संख्या है, तो जो उसका माध्यिका जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा n/2 प्लस n/2 वहाँ पद और बटे 2। तो n/2 यानी हो जाएगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2 यानी 2 पंच 10, फिर 2 पंच 10 6, 2 पंच 10 6 हो जाएगा और 2 यानी पाँचवा छठवां पद जो हो जाएगा यहाँ पास ये 1 2 3 4 5 और 6 8 10 और 18 बटे जो हो जाएगा 2 यानी 9 इसका ये माध्यिका हो जाएगा इसमें। ये इसका 16वां नंबर चैप्टर 16 चैप्टर है प्रायिकता। इसमें देखते हैं यदि ए और बी दो अतिरिक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। इसमें हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, डी नंबर होगा इसका डी। सेकंड यदि पी एच कड़ू 1/3 पी बी कड़ू 1/2 और ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो पी ए यूनिट बी का मान होगा। अपवर्ती घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जिसमें घटनाओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता नहीं, ये घटना है तो दूसरी घटना उससे संबंधित होती हैं। यानी यदि कोई दौड़ यदि रेस हो रहा है, रेसिंग हो रही है, तो उसमें दो में से केवल एक ही प्रतियोगी जीतेगा, ना कि दोनों जीतेंगे, तो ये अपवर्ती घटनाएं होंगी। तो इसमें जो वैल्यू जो उसमें लिखेंगे सॉल्व करेंगे, जैसे कोई फॉर्मूला होता है यहाँ पर पी ए यूनियन बी ये बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो वैल्यू यहाँ ये 0 हो जाएगी क्योंकि अपवर्ती घटना है। तो 1/3 प्लस 1/2 दोनों को एलसीएम 3 और 2 का 6, 2 3 दूना 6 और 2 3 6, तो हो जाएगा 5/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए नंबर होगा। फिर पी ए प्लस पी ए नॉट इक्वल टू 1, इसका जो वैल्यू जाएगी 1। यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रत्यक्ष समष्टि है तो पी एस बराबर होगा, तो इसमें लिख सकते हैं इसको हम, तो ये 1 हो जाएगा। सत्य बताना है यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 9/11 तो घटना ए नहीं की प्रायिकता 2/11 होगी, सही, क्योंकि उसको 1 से घटा देंगे तो 1 - 9/11 2/11 होगा, सत्य कथन होगा। सेकंड, प्रत्यक्ष समष्टि ऐसा कोई उपसमुच्चय घटना कही जाती है, सत्य कथन ये। तीसरा, एक प्रत्यक्ष समष्टि की सरल घटनाएं सतह परस्पर अपवर्जित होती हैं, तो ये भी सत्य कथन। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है, दो सिक्कों की दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, प्रत्यक्ष समष्टि लिखो। तो इसको देखते हैं यहाँ पास, पहले में
दो सिक्कों को छानने पर जो उसका सैंपल स्पेस है, उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो लिखेंगे यहाँ पास। या तो हेडेड होगा, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, और या तो ये टेल टेल होगा। सेकंड, एक सिक्के को दो बार उछाला गया है तो प्रत्येक समष्टि लिखो तो उसका प्रत्येक समष्टि इसके ही बराबर होगा, चाहे दो सिक्कों को एक साथ उछालें या उसको दो बार उछालें। यानी यदि एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो उसका जो सैंपल स्पेस है, उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होगा वो सेम होगा। इस तरह का जो तीसरा है, तीन सिक्कों को एक बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समष्टि लिखो, इसको लिखते हैं यहाँ पास, तीसरे में हो जाएगा। तीन सिक्कों उछालने में क्या आएगा, या तो तीनों टाइम हेड आ जाए, या तो हेड हेड टेल आए, या तो हेड टेल हेड आए, या फिर हेड टेल टेल आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड, या फिर टेल 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 ही आएगा। तो इसका ये सिंपल स्पेस होगा। इसी प्रकार एक सिक्के को तीन बार उछाला गया तो उसमें भी दोनों के सेम ही कंडीशन होगी, उसमें भी सिंपल स्पेस यही रहेगा। फिफ्थ, इसमें एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दिशा में जब सिक्के पर चित्त यानी हेड होता है एक पासा फेंका जाता है तो प्रत्यक्ष समष्टि को इसको देखते हैं यहाँ पास, ये हो जाएगा यहाँ पर हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 या और टेल, ये इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्लास 11 के मैथमेटिक्स का हमने क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे इससे संबंधित उसका मैसेज है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।